मरियम नवाज साहिबा का नाम भी पिछले चंद सालों से बहुत मशहूर हुआ, बड़ा नाम बनाया बीबी ने। और पैनामा लीक्स के मुकदमे में जब मरियम नवाज साहिबा को जीआईटी ने बुलाया, तब से मरियम नवाज साहिबा सियासत में प्रॉपर कहते हैं ना इन हुई, और फिर वो मशहूर हो गई और उनकी पहचान बनती चली गई। लेकिन उनकी पहचान कैसे बनी, क्या वजह थी? क्या मरियम नवाज ने आपके और मेरे लिए कोई बहुत बड़ा काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम दिया था? क्या मरियम नवाज का इस मुल्क की बेहतरी में कोई 20% किरदार भी रहा? क्या मरियम नवाज का वो कोई कारनामा ऐसा आपको याद आ रहा हो कि जिसकी बदौलत पाकिस्तान में उनकी पहचान बनी और आपने कहा ये काम मरियम ही कर सकती थी? क्या कारनामा था? कुछ जहन में आता है? मेरे जहन में आता है कैलिब्री फॉन्ट, वो कैलिब्री फॉन्ट जिसे दुनिया में मुतारिफ 2007 में करवाया गया था, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में 2007 में शुरू हुआ। मरियम नवाज उसका इस्तेमाल 2006 में ही कर चुकी थी, तो हुई ना फिर टैलेंटेड खातून, जीनियस थी ना कि 1 साल पहले इस्तेमाल में लें कैलिब्री फॉन्ट को। ये पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला कारनामा था, बड़ा कारनामा कहते तो गलत नहीं होगा। जिसने कैलिब्री फॉन्ट बनाया था वो भी मरियम नवाज की सलाहियतों का मुतरफ हो गया, और होना ही था यकीनी तौर पे कि बड़ी ये औरत तो मेरे से भी ज़्यादा जीनियस निकली। दुनिया को यकीन हो गया कि मरियम नवाज ने खुद को नवाज शरीफ की बेटी साबित कर दिया। दुनिया मान गई कि जब नवाज शरीफ कचरा बेचकर अरबों कमा सकते हैं, तो मरियम नवाज भी वो कैलिब्री फॉन्ट जो 2007 में आया था उसका इस्तेमाल 2006 में कर सकती हैं। 2006 क्या 1996 में भी कर सकती हैं, 1986 में भी कर सकती हैं। मरियम नवाज जीनियस खातून है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, अगर आज पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ की औलाद की बात की जाती तो वो मरियम नवाज ही हैं, यानी ख़ुद मुस्लिम लीग नून अगर नवाज शरीफ की औलाद का जिक्र करते हैं तो सिर्फ मरियम नवाज का नाम लेते हुए दिखाई देते हैं। क्यों आपने कभी सोचा? जबकि नवाज शरीफ के और भी बच्चे हैं, बल्कि 2 नन्हे मुन्ने बच्चे कह दूँ तो गलत नहीं होगा, वो लंदन के उन फ्लैट्स में रह रहे हैं जो फ्लैट्स नवाज शरीफ को जेल में ले गए। उन 2 नन्हे मुन्ने बच्चों का जिक्र क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं बन सकी। वो बेचारे सीधे साधे मासूम से भोले भाले 50 साल के बच्चे, अब उनका क्या लेना देना? बाप करप्शन के इल्ज़ाम में अंदर है, तशवीशनाक हालत में ज़मानत मिली और इलाज की गरज से सज़ा मुअत्तल हो गई। बहन की भी तबीयत आए दिन ख़राब रहती है, जेल की हवा खाने के बाद वालिद की तीमारदारी की खातिर अस्पताल लाया गया। लेकिन सलाम हो उन 2 मासूम छोटे नन्हे मुन्ने मासूम से भोले भाले 50 साल बच्चों पर, टस से मस नहीं हुए दोनों, ना माँ के जनाजे में शरीक हुए। दुख की बात, ना बाप को देखने के लिए पाकिस्तान आने की उनको तौफीक हुई। और इसीलिए आज सियासत में जब नवाज शरीफ की औलाद का जिक्र आता है तो मरियम नवाज का नाम ही सर फरिस्त होता है, क्योंकि वो 2 छोटे बच्चे इतनी भी पहचान ना बना सके कि वो नवाज शरीफ की औलाद ही हैं। खैर, अब जो साहब ये फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ चोर है, वो हैं इस मुल्क के साबिक सदर जिनका नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ जरदारी साहब भी नवाज शरीफ की तरह एक सियासतदान है। पीपल्स पार्टी की इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए बड़ी जिद्दोजहद है, बहुत बड़ा स्टेक कह दूँ गलत नहीं होगा। इस पार्टी के सरबरा एक वक्त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, और क्या पर्सनालिटी थे वो। फिर इसकी कमान संभाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। अगेन आई वुड से कि बाप की तरह वो भी बहुत एक पर्सनालिटेड खातून थी, बड़ी कुर्बानियाँ दी उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए। अब उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी आ गई आसिफ अली जरदारी के पास। अब जरदारी ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के रूए रवां बन गए, बल्कि इस मुल्क की सदारत भी आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में आ गई। किस्मत देखें, मेहरबान हुई, वसीयत बड़ा काम कर गई। अब मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब की पहचान क्या? सिर्फ ये कि वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के शौहर हैं, शौहर नामदार, वो बिलावल साहब के वालिद हैं, या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दामाद हैं। और पहचान क्या है? वो पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, उनके बेटे हैं बिलावल जरदारी साहब। वो भी आजकल सियासत में बहुत ज़्यादा इन कह लें, और वो इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुके हैं, और आजकल अपोजिशन का किरदार बड़ा तरीके से अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा ही फिर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त बयान देते हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। अब जमहूरियत की बहाली के लिए मुतहरिक भी नज़र आते हैं। अब उनकी अपनी क्या पहचान है, ये सवाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 12 साल से, जिसको मैं कहती हूँ दर्जन सालों से, और उनके जो वालिद सिंध के ये बाप बेटे, ऑल इन ऑल समझ लें, गलत नहीं होगा, पिछला तमाम अरसा छोड़ दें, सिंध के इन 12 सालों में बिलावल और उसके प्यारे वालिद ने क्या पहचान बनाई, इसकी गवाही मैं क्यों दूं भाई? सिंध देगा ना, देखें जरा, रजा चलाइएगा, सिंध को देने देना, सिंधियों को गवाही, चलाइए क्लिप।
तो ये है सिंध में वालिद और उनके प्यारे फर्जंद की जमात के 12 साल, तकरीबन 12 साल दर्जन। और सिंध का ये हाल पहचान बन गया, ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी की बल्कि उनके प्यारे बेटे प्यारे लाल बिलावल जरदारी की भी। पूरी पीपल्स पार्टी की पहचान कह दो तो गलत नहीं होगा। अब सिंध के ये 12 साल, 2 बार हुकूमत, पहचान बन गए हैं मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी की और प्यारे बिलावल भाई की। और ये जानते हैं कि उनकी 12 सालों में लोग उनको उनके किन कारनामों से आखिर याद करते हैं जो उन्होंने 12 साल यहाँ पे सिंध में, क्या बोलूँ मैं, लगाए चिपके रहे सिंध के साथ, तो किया कख नहीं। इसलिए ये जब भी कहीं वोट मांगने जाते हैं ना, साथ मांगते हैं, हिमायत मांगते हैं, अब तो हाथ जोड़ने पर आ जाते हैं। देखें जरा किस तरह क्या कुछ मांगते हैं, देखें जरा। आज मैं आपके पास आया हूँ, आप बहादुर लोगों के पास आया हूँ, आप गरीब लोगों के पास आया हूँ, आप वफादार लोगों के पास आया हूँ। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया था, जैसे आपने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया था। आपने मेरे साथ देना, मेरे बाजू बनना है। अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक। हम मिलके इस कठपुतली को भगाएंगे, सिलेक्टेड को कराएंगे, अवामी हुकूमत बना के रहेंगे। अब लाजमी सी बात है, जब सिंध में स्कूल की बजाय जाली बैंक अकाउंट्स खुलने लगे, जब अस्पतालों में कुत्ते के काटने की कोई दवा तक मुयसर नहीं होगी, जब सिंध के 52% बच्चे तालीम से महरूम होंगे, जब लाड़काना की गलियों में गटर का पानी खड़ा रहेगा, जब कराची कचरे में तब्दील हो जाएगा, जब बिजली खंभों की बजाय सड़कों पर दौड़ेगी चलेगी, जब रतो डेरो एड्स में मुब्तला हो जाएगा, निश्वा गलत इंजेक्शन लगने से मर जाएगी, जब एक आम आदमी चली सड़क पर दिन रात लूटा जाएगा, जब 1.25 लाख के करीब सिंध के शहरी कुत्ते का शिकार हो जाएंगे, जब थर में खाने को जमहूरियत मिलेगी, लाड़काना में तरक्की के नाम पर जमहूरियत मिलेगी, पहनने के नाम पर जमहूरियत मिलेगी, ओढ़ने के नाम पर जमहूरियत मिलेगी। 12 सालों में कोई 12 ऐसे काम नहीं गिनवा सकेंगे जो खालिस अवाम के लिए किए गए, उस जमहूरियत में जमहूर के लिए किए गए हों, तो फिर अपनी क्या पहचान बनेगी। सिंध के 12 सालों ने जो शनाख्त, जो पहचान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी बिलावल साहब को दी, उसका नतीजा लाड़काना में देख लिया होगा आपने, जहाँ पीपल्स पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसलिए ये लोग कभी अपने काम, अपने नाम, अपनी पहचान पर वोट नहीं मांगेंगे। गहरा पॉइंट है, जरा याद करें, समझे मैं क्या कह रही हूँ। बल्कि ये वोट मांगेंगे भुट्टो के नाम पे। एक और शख्सियत है जिनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान सियासतदान से ज़्यादा ताजिर लगते हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने हर हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश नहीं की, बल्कि हुकूमत के लिए एक प्रेशर ग्रुप का किरदार अदा किया। नतीजा क्या निकला? मौलाना साहब को 10 साल के लिए कमेटी मिल गई, जिसे कश्मीर कमेटी कहा जाता है। अब मौलाना साहब ने उन 10 सालों जो अनहद की, जिद्दोजहद की, दिल लगाकर काम किया, कश्मीर का मुकदमा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर लड़ा। मौलाना साहब की बात कर रही हूँ। मौलाना साहब तो जहाद करने जा रहे हैं ना, वो तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ने रोक लिया कि अगर मौलाना को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो उन दोनों की रहनुमाई आखिर कौन करेगा। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी सियासत, अपनी तिजारत कह लें और अपनी जिद्दोजहद से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी अपनी बड़ी पहचान बनाई है। आप जानना चाहेंगे कि नहीं तो पे पहचान है क्या? रज़ा ज़रा नाजरीन को दिखाइएगा कि मौलाना साहब ने कितनी पहचान बनाई ओवरसीज़ पाकिस्तान। चंद दिन पहले मैंने देखा मियां नवाज शरीफ इसी जगह पर जलसा कर रहे थे, तंबू में। दूसरी तरफ अच्छा जी, ये वो पहचान है, सुना ना आपने गौर से क्या नारे लग रहे थे? ये वो पहचान है जो हमारे प्यारे मौलाना साहब की बन चुकी है, बन गई ना, बस अब मिट नहीं सकती। और अब ये मौलाना साहब आज़ादी मार्च करने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। इनके तमाम मुतालिबात तो मुस्तरद कर दिए गए, लेकिन एक मुतालिबा, बहुत बड़ा मुतालिबा हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। हुकूमत ने कहने के मौलाना साहब के आगे कहते हैं कि घुटने टेक दिए तो गलती हो गई। इस मुतालिबे के आगे घुटने टेक दिए गए बाकायदा।
मौलाना साहब ने हुकूमत को एक मुतालिबा मानने पर मजबूर किया, तो मुतालिबा आपको याद करवाऊँ क्या है? मार्च में शिरकत करने वालों के लिए 600 टॉयलेट्स बनाने का मुतालिबा। अगर मौलाना साहब ये मार्च भारत में करते, जहाँ पे मूवीज़ तक बन चुकी हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा, जहाँ पे टॉयलेट से नहीं है, बेसिक मसला उनको टॉयलेट है, इसी मुतालिबे के साथ तो भारत का एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता था। ऐसा ही है ना? खैर क्या कहें, किस्मत भी कैसी कि मौलाना साहब भी इस कौम के नसीब में आए। अब बात करते हैं हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। वो शख्सियत जिसकी 22 साल जदोजहद है, स्ट्रगल है, करप्शन के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, लाकानूनियत के ख़िलाफ़ एहतसाब करना चाहते हैं, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करना चाहते हैं, इस मुल्क को रियासत मदीना के तर्ज पर बनाना चाहते हैं, तालीम हर शहरी तक पहुँचाना चाहते हैं, सेहतमंद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दरख्त भी लगाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाया जा सके, पूरी कौम को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, मेरिट का सिस्टम भी लाना चाहते हैं, सरकारी इदारों को ठीक करना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, गरीब और पिसे हुए तबके को ऊपर उठाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कर्जों से निजात भी दिलाना चाहते हैं। इमरान खान साहब के इसी विजन पर इमरान खान साहब को इस कौम ने मुंतखब किया और मुल्क का इक़्तिदार दिया। आज भी ये कौम इमरान खान साहब पर एतमाद करती है, लेकिन इमरान खान की पहचान क्या है? ये तो तस्वीर जो भी साइड में चलेगी ना, रजा चलाइएगा ज़रा, इमरान खान की पहचान, ये तस्वीर अभी देखिएगा। अगर ये शख्सियत बनती जा रही हैं इमरान खान साहब की पहचान, तो फिर इमरान खान के कई दावों और कई वादों पर क्या ये तस्वीर, ये शख्सियत क्या सवालिया निशान नहीं? ये तस्वीर जो साइड में आप देख रहे हैं, अगर इमरान खान की पहचान बन गई तो फिर इमरान खान के मेरिट पर बहुत सारे सवालिया निशान नहीं लगना शुरू हो जाएंगे, अभी से लग रहे हैं। इसीलिए इमरान खान साहब को अब भी यही मशवरा है, बड़ा दिल से मशवरा है खान साहब, कि अपने कुछ फैसलों पर नज़र-ए-सानी कीजिए। अच्छा नाज़रीन, अगर हमारे मुल्क में सियासत की पहचान गाली बन चुकी है, मैं अक्सर कहती हूँ कि सियासत को इबादत कहा जाता है, लेकिन कहते हैं डर्टी थी पॉलिटिक्स, कोई तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स करेगा, तुमको कह रहे मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो। अब खुद सोचने के पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। अब इसमें जो ये पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स कह दिया जाता है, गाली बन चुकी है, इसमें ना तो मार्शल लॉ का कसूर है, ना किसी फौजी आमिर का, ना कोई साजिश हुई है, ना किसी सियासतदान से कोई बदला लिया गया है। सियासत और जमहूरियत सियासतदानों की पहचान है, और अगर हमारे मुल्क में सियासत और जमहूरियत बदनाम हुई हैं तो इसका सेहरा भी यकीनी तौर पे 100%, 101% मैं कह रही हूँ यकीन के साथ सियासतदानों के सर जाता है, जिन्होंने कभी अवाम तक जमहूरियत के हकीकी नताइज पहुँचाए ही नहीं। अगर आज सियासतदान पर कोई यकीन नहीं करता, इन पर ट्रस्ट नहीं करता, इनको झूठा मकार फ्रॉडिया समझता है, अगर आज जमहूरियत को कोई गाली देता है तो उसका जिम्मेदार यकीनी तौर पर हर वो सियासतदान है जिसने इस अवाम से जमहूरियत के नाम पर वोट लिया और अवाम को दिया कुछ नहीं। पंजाबी में कहते कख नहीं दिता, तुसी वोट लिया दिता कख नहीं, गायब हो जाते हैं वोट लेने के बाद अगले इलेक्शन तक और अवाम को मायूस करते हैं, फिर झूठे दावे, वादे, तकरीरें, माइक तोड़ देते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, शेरो शायरी करके चलते बनते हैं। नवाज शरीफ जमहूरियत के नाम लेवा, करप्शन के इल्ज़ाम में अंदर, मरियम नवाज जमहूरियत के अलंबरदार, करप्शन के इल्ज़ाम में जेल की सलाखों के पीछे, इसहाक डार जमहूरियत के चैंपियन, मुल्क से फरारी इश्तिहारी। नवाज शरीफ के बच्चे लंदन में बैठकर पाकिस्तान की जमहूरियत की तर्जुमानी करते हैं और लोगों से कहते हैं हमारे अब्बू को सपोर्ट करें प्लीज़। इश्तिहारी मैं कह दूं गलत नहीं होगा, फरारी कह दूं गलत नहीं होगा। शहबाज शरीफ जमहूरियत का तराना पढ़ते हैं, करप्शन के इल्जामात में जेल गए। हमजा शहबाज जमहूरियत को तरक्की का रास्ता करार देते रहे, जेल में बैठे आराम कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी उस जमात के रूहे रवां रहे जिसने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, वाकई दी, सिंध तबाह कर दिया, अब जेल में बैठे हुए हैं। फरियाल तालपुर उनकी प्यारी बहन जेल में आराम कर रही हैं। मुराद अली शाह जेल जाने के आसार हैं। शर्जील इनाम मेमन जेल में थे, जैतून पीते हैं, शहद पीते हैं खुलेआम, जैतून शहद। सिराज दुरानी जेल में। मसला किस में है भाई? मसला जमहूरियत में है। अगर जमहूरियत में ही मसला होता तो जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो मेरे ख्याल से जमहूरी होता ही ना। मसला जमहूरियत में नहीं है, जमहूरियत तो किसी भी कामयाब रियासत की जामिन होती है ताकि कोई खबर रह न जाए।